हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोग आपको पत्थर समझते हैं या मोम। तो क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में, यही सब खुलासा करेंगे आज की रीडिंग में। और ये एकदम से जनरल रीडिंग है, आप सभी जानते हैं, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना रेजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है। बाकी हो सकता है इतने सारे लोगों की एनर्जी है, किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स में कि ये एनर्जी आपकी है अथवा नहीं। एक लाइक तो बनता ही बनता है, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि ये रीडिंग आपसे भी रेजोनेट हो सके। और देखो आप लोग कमेंट्स करते हैं उसका बहुत शुक्रिया, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत उन्नति हो, सारे दुख कष्ट ईश्वर आपके दूर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया ये 9711383218। ये आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, ये वो आपकी पर्सनल रीडिंग होगी जिसमें कि आपके थोड़े से पैसे खर्च होंगे। फीस है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो जैसे कि मैंने बोला कि आज की रीडिंग होने वाली है कि लोग क्या सोचते हैं, तो मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं, तो देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप मुझे बहुत ऐसे दिख रहे हैं न्यूट्रल, मतलब कोई आपके ऊपर जैसे कि चीज़ों का प्रभाव नहीं हो रहा है। आप एक दृष्टा बन के सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, समेट रहे हैं, देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। तो जो भी जैसे भी कहते हैं ना पानी के साथ बह जाना, तो बस बहते जा रहे हैं एक बहाव में। अपना दिमाग या अपनी सोच बिल्कुल भी आप लगाना नहीं चाहते। आप कहीं किसी भी चीज़ में, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो सामाजिक कार्य हों या जो भी है, एक मतलब जैसे आपके सामने जो चीज़ें आ रही हैं, जो हो रही हैं, बस हो रही हैं, आप करे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हालांकि दिल के अंदर बहुत सारी उमड़ घुमड़ की विचारों की एक, जैसे कहते हैं ना, रेल सी चली आ रही है, चल रही है, लेकिन कोई प्रभाव सा मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है बस ठीक है, बहुत हुआ लाइफ का, ऐसी कुछ सोच मुझे आप लोगों में से दिख रही है। तो एक इस वजह से कहीं ना कहीं देखो, कितनी भी बेचैनी हो इंसान के अंदर, एक शांति का अनुभव तो करता ही है। तो कहीं ना कहीं आप एक शांत माहौल के जैसा अंदर एक बनाए हुए हैं अपने। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, शांत ही रखना चाहिए, इसी प्रकार की सोच होना चाहिए। ईश्वर यही तो आपको गाइडेंस करते हैं, यही तो डिवाइन की गाइडेंस होती है आपके जीवन में कि सारी चीज़ों को आप देखो, समझो, करो, जो हो रहा है जितना आप कर सकते हैं अच्छे से अच्छा अपनी साइड से करो। दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे अगर आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है तो आप अंतर्मन की शांति को खोज लेते हैं। तो यही हो रहा है आपके शायद साथ में, धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। ये आपके जीवन की शांति की ओर आप जा रहे हैं, ज्ञान की ओर आप बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर आपके नज़दीकी ही हैं। तो यहाँ पर लोगों की अगर मैं बात करूँ तो देखो, लोग जो हैं आपसे जो प्यार करते हैं वो बिल्कुल आपकी परिस्थितियों को समझते हैं। देखो, आपने जीवन में कष्ट कम तो उठाए नहीं है। यहाँ जिसकी भी ये रीडिंग आती है, कमाल के दुखों से गुजरा हुआ है ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आंसू खुद पहुँचे हैं, अपना बोझ वजन खुद उठाया है, अपने कष्टों को जिसने किसी को कह नहीं पाया है दिल खोल कर, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रखी है, लोगों से रिश्ते निभाए हैं। आप जो हैं मुझे दिख रहे हैं यहाँ, लेकिन आप हैं मॉम है इन कार्ड के अनुसार, एकदम से पिघलने वाले। कोई बुरे से बुरा इंसान आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और रो दे, या थोड़ा सा भी अच्छे से आपसे बात कर दे, चाहे उसने 1000 तरीके की परेशानियां आपके जीवन में खड़ी की हैं, आप पिघल जाते हैं, बिल्कुल पिघल जाते हैं। जैसे एक मोम पिघलता, कहते हैं ना कि मोमबत्ती ने छिपा रखा है अपने अंदर जलाने वाले को, वैसे ही आप ऐसे लोगों को अपने अंदर दबा कर बैठे हैं। ऐसे लोगों के लिए भावनाएं आपके दिल में, ऐसे लोगों के लिए प्यार उमड़ घुमड़ के आता है आपके दिल में, जो वाकई आपको अंदर तक जला बैठे हैं। तो इतने जलाने और फुकाने और कुढ़ाने और बुरी तरह का कहूँगी एक बर्ताव और एक जीवन में बेहद विकट परिस्थितियों में खड़े कर देने वाले इंसान के लिए ही आपके दिल जो है पिघला पिघला जाता है। तो आप हुए ना मोम,
तो आपके जो जानने वाले हैं कहीं न कहीं आपकी मॉम की तुलना करते हैं कि आप एकदम से पिघल जाते हैं, आप बिल्कुल बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही प्यारा हृदय है, ऐसी सोच रखते हुए मुझे लोग नज़र आते हैं। तो वहीं जो लोग आपके हमेशा से विपरीत रहे, आपको जलाते रहे, कुढ़ाते रहे, आपसे चिढ़ते रहे, जबकि आपने तो मैं देख रही हूँ यहाँ लोगों का इतना सहयोग, इतनी साथ देना और हर परिस्थिति में कैसे आप खड़े हुए हैं ये सिर्फ आपका रब जानता है, ईश्वर जानता है, खुदा जानता है कि आप कैसे ऐसे निकले हैं। कमाल है, कमाल सच में। मैं अंदर से मैं जो आपका दुख है ना मैं फ़ील कर पाती हूँ, एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग आती है कि पल-पल पे जैसे काँटे बिछा दिए गए थे आपके सामने और आप उन काँटों को चुनते गए, चुनते गए, चुनते गए। चुभते गए काँटे, आप चुनते गए। आपने अपने लिए रास्ते बनाए, तो बिल्कुल आप अपने लिए रास्ते बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के प्रति मन में बुराई नहीं रख रहे हैं। ईश्वर के प्रति आपकी बेहद श्रद्धा जागृत हुई है, हालाँकि ईश्वर को आपने हमेशा से माना, लेकिन जब बेहद विकट परिस्थिति आई है तो कहीं न कहीं आपने ईश्वर पे ही गुस्सा निकाला है। तो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो प्रिय होता है उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है जब वो हमारी बात नहीं सुनते, तो आपने किया है ईश्वर से सबसे ज़्यादा प्यार। तो ईश्वर पे गुस्सा करना आपका लाज़मी था और ईश्वर आपके लिए वो अच्छाइयाँ कर रहे थे जो आप देख नहीं पा रहे थे उस टाइम, कि ईश्वर जताना चाहते थे तुम जिसके लिए मरे जाते हो, तुम जिसके लिए प्यार इतना करते हो। यहाँ मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो आप मरे जा रहे थे इस संसार के लोगों से, इतना मोह, इतना प्यार, खुद को भूल बैठे। तो ईश्वर ने ऐसा चमत्कार किया आपके सामने, उनकी असलियत ला के रख दिया। आपको बुरा क्या लगा बताओ, आपके जीवन में कष्ट क्या है? यही ना कि वो इंसान आपको नहीं समझ पाए, वो चीज़ें, वो परिस्थितियाँ, वो पैसे, जो भी चीज़ें थी आपकी लाइफ की, वो जिनको भी आप पकड़ रहे थे वो धीरे धीरे छूटती गई आपके साथ, क्योंकि आपके सामने वो असलियतें आई, वो चीज़ें आई, आपको समझ आई कि ये आपके लिए ठीक नहीं। तो डिवाइन क्या देंगे आपको? डिवाइन जब प्यार करती है, ईश्वर जब आपसे प्यार करते हैं, यूनिवर्स जब आपसे प्यार करती है, तो आपको वही प्रदान करती है जो आपके लिए उचित है, क्योंकि उनसे ज़्यादा आपका भला तो कोई चाहता ही नहीं है। देखो माँ बाप के रूप में दिए हैं भगवान, लेकिन मैं अगर बात करूँ माँ बाप की, तो कितने ही माँ बाप यहाँ ऐसे भी हैं जो स्वार्थ बस अपने बच्चों के जीवन में खुशियाँ नहीं आने देते हैं। मेरे सामने कई लोग, मेरे आसपास में खुद देखती हूँ कि ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप, और कितने लोगों के कमेंट्स आते हैं कि माँ बाप ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन बैठते हैं। हालांकि ईश्वर ने अपने आप को माँ बाप के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन आज के टाइम मैं नहीं कह सकती कि ईश्वर से बढ़कर जो एक एनर्जी है जो आपके अंदर ही समाहित है, उससे बढ़कर आपका भला कोई चाहता है। तो वो जो लोग चिढ़ जाते हैं, जैसे कि आप उनकी किसी बात से सख्त हो गए, आपके साथ बहुत बुरा किया, आप फिर भी पिघल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में आप कभी कभी सख्त हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ को लेकर कभी कभी आप ऐसे बन जाते हैं, बस अब बहुत हुआ, यहाँ पर मुझे ये कदम उठाना है, तो सख्ती से कुछ बातें कर जाते हैं या कदम उठा जाते हैं। तो आपको वो लोग आपको पत्थर कहने लगते हैं जिनकी समझ से आप बाहर हैं, क्योंकि ज़्यादा अच्छे लोग जो होते हैं वो लोगों की समझ में नहीं आते हैं। तो आप लोगों की समझ में बहुत कम आते हैं, लेकिन जो लोग आपके एक स्तर के हैं, एक वैल्यू करते हैं आपकी और जिस लायक हैं वो बिल्कुल आपको समझ पाते हैं। आपकी तरफ लोगों का ध्यान जाना, आकर्षित हो जाना, आपसे जुड़ जाना, आपके नज़दीक आने की कोशिश करना, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं डिवाइन की ही ब्लेसिंग है। डिवाइन जो है, जो यूनिवर्स है, आपके ऑरा को इतना मजबूत कर देता है कि आपकी शाइन जो होती है, जो ऑरा की, वो सामने वाले को अपनी तरफ से खींच लेती है। आपके नेचर, आपका स्वभाव, जो तरीके हैं आपके, बिल्कुल लोग यहाँ पर प्रशंसा करते हैं और लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हुए नज़र आते हैं। आप कुछ एक लोगों का तो हुजूम होता है। देखो दुनिया में हमेशा सोच के चलना चाहिए, ज़रूरी तो नहीं है हर इंसान हमें पसंद करेगा। हो सकता है 4 इंसानों में से 3 ना पसंद करे और 1 पसंद कर रहा है, तो हम क्यों ना उस एक की तरफ गौर करें, ये हमें क्यों पसंद कर रहे हैं, या इनका ध्यान क्यों हमारी तरफ है, कुछ तो है हमारे अंदर। और ये 3 क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे स्तर के नहीं हैं।
उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, उनके अंदर वो अच्छाइयाँ नहीं हैं जो मेरे अंदर हैं, ऐसी सोच बना सकते हैं। ये बिना घमंड के बात कर रही हूँ, ये बिना ईगो के अपने अंदर ला सकते हैं। ये पॉजिटिव सोच है कि सोचिए कि मैं ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मेरे अंदर तो कुछ कमी हो ही नहीं सकती है। हाँ, मैं गौर ज़रूर करूँगा या करूँगी, हो सकता है 4 लोग जो मेरे लिए बोल रहे हैं मैं कठोर हो जाती हूँ या तीखे शब्द बोल देती हूँ या इतना कड़वा सच बोल देती हूँ या बोल देता हूँ कि लोगों को चुभ जाता है, उनको ऐसा लगता है कि मैं पत्थर हूँ, तो बिल्कुल परिवर्तन लाऊंगी, ऐसा सोच आप बना सकते हैं या परिवर्तन लाऊंगा। तो आपको गौर करना है, क्योंकि तभी तो कहा गया है निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चबाए। क्योंकि अगर निंदा करने वाला आपके आसपास रहता है तो आप में परिवर्तन बहुत होते हैं, आपको पता चलता है कि असली कमी आपके अंदर क्या है। लेकिन अगर आप अपनी बुराई सुन के भड़क जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती आपकी ही मैं कहूँगी। बुराई करने वाली, भड़काने वालों की नहीं, वो तो सफल हो गए अपनी प्रक्रिया में। उन्होंने एक प्रक्रिया की, एक पॉइंट रख दिया और आपने रिएक्ट कर दिया और आपने रिएक्ट कर दिया, वो सफल हो गए इस चीज़ पे, है ना। बस गौर से सुनना होता है, ये डिवाइन की ही गाइडेंस है कि आपको बस गौर देना है कि ये लोग कितना सच बोल रहे हैं, कितना जलन से बोल रहे हैं, कितना मुझसे कुढ़न से बोल रहे हैं, और कितना मैं अपने अंदर परिवर्तन सॉरी, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हुई, कि कितना मैं अपने अंदर परिवर्तन ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। हो सकता है इनकी बात इनको ऐसा लग रहा है तो मैं गौर करूँगी, तो वहाँ हीन भावना या बुरा मानने जैसा नहीं है। तो 4 लोग अगर आपको पत्थर समझ बैठते हैं, और उनका पत्थर समझना सही भी है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आपने बहुत शक्ति भी बरती है और ये शक्ति शायद आपके लिए उचित ही थी, और इस प्रकार से थोड़ा बहुत सख्त होना ज़रूरी है। आप बिल्कुल मोम की तरह हैं और पिघल जाते हैं, जल्द ही लोगों का सहयोग साथ देते हैं। अच्छा बोलना, आपका प्यार देना, ये कहीं ना कहीं लोग